कृष्ण ने जो गीता अर्जुन को सुनाकर और इसके बाद संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाई, कहा यदि आपको गीता नहीं समझ में आई, मेरी एक बात समझ लो, आप हमेशा के लिए हमेशा कहेंगे मेरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो कहते हैं, अंत में कहते हैं गीता के, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्के यत्र योगेश्वर कृष्ण भगवान जहाँ पर हैं, योगेश्वर जहाँ कृष्ण साक्षात वो गोविंद हैं और अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहाँ नीति और वहाँ धर्म और विजय ही हमेशा रहती है। कृष्ण भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए गोविंद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कृष्ण भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं योगेश्वर योगे। अच्छा, हम कई बार कृष्ण का नाम लेते हैं और कृष्ण का जप करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन इसका हम महिमा नहीं जानते हैं, कृष्ण नाम की भक्ति का महत्व नहीं जानते, उसका तत्व नहीं जानते, उसका रहस्य नहीं जानते, फिर भी हम अगर इसको ग्रहण करते हैं, इसको लेते हैं, तो भी हमारी भक्ति हो जाती है। कहते हैं जैसे यदि कोई रोगी है, रोगी अगर कोई दवा लेता है, उसका कॉम्बिनेशन नहीं पता होता, अगर वो दवा को ग्रहण करता है, दवा को लेता है, तो वो भी रोगी भी है, वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति भी है। कहते हैं भगवान की भक्ति एक औषधि के समान है, उसको अगर बिना समझे जाने विचारे अगर कोई व्यक्ति लेता है तो भी उसका कल्याण हो जाता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। कहते निमिल्ल नेत्रे, आंख बंद कर कर भी अगर इस मार्ग पर चला जाना तो भी भक्ति उसकी पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि वो मंदिर नहीं जा पाते हैं और मुझसे पूजा नहीं हो पाता, मैं सूर्य अर्घ्य नहीं दे पाता हूँ, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाता हूँ। तो कोई चिंता करने के बात नहीं महाराज, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं महाराज जी कि लेटे लेटे घर पर कृष्ण भगवान का नाम ले सकते हैं, महामंत्र का जप तो कर ही सकते हैं, भगवान का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, जो भी आप लेना अपने मुखारबिंद से जपना चाहे उसको जपो तो भी आपकी भक्ति है महाराज। ये जरूरी नहीं कि आपके पास समय नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भक्ति हर प्रकार की हो सकती है, लेकिन आपको करना कैसे ये तो आपको डिसाइड करना ना। मैं तो बताऊं भाई, मेरा तो बताना, मैं तो बता रहा हूँ भाई, लेकिन करना तो आप ही को है कि मुझे क्या करना है। लेकिन कहते हैं कृष्ण का नाम जो अगर ले, राम का नाम ले तो भी भक्ति 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 महाराज। जैसे जपे तो जपे, तो कैसे करना है बोलो जय। इसका खाएं, इसका पहनें, इसके पैसे से हम अपना घर बनाएं, मकान बनाएं, दुकान चलाएं, जिसके नाम की हम पूरा वो समर्पण कर देते हैं, उसकी हम समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखें अच्छे से। अच्छा, मन कितना चंचल होता है महाराज, इतना मन चंचल होता है कि अगर हमको कोई वस्तु अगर इस मन को तो लगता है तो मन ये कहता है कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे कितना अच्छा लगा, मैं इस वस्तु को मैं लेना चाहता हूँ। तो मन से तेज चलने वाला संसार में कोई न कंप्यूटर है न महाराज, कोई नहीं। मन से ही तो कंप्यूटर भी तो बना है महाराज, क्योंकि ये भगवान का जो कंप्यूटर है ये बहुत फास्ट, बहुत तेज। आप आंख बंद करो, पता नहीं महाराज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, लेकिन ये मन कभी एकाग्र नहीं रहता। इसके एकाग्र करने के लिए महाराज आपको एक ही काम करना पड़ेगा। प्रातः काल में जो व्यक्ति उठकर जो ओम का आकार लगाते हैं, जो ओम का शब्द प्रयोग करते हैं और ध्यान चिंतन करते हैं, तो धीरे 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 उसी के मार्ग पर उसका मन बिल्कुल बैठ जाता है। साधु संत इसीलिए ध्यान योग करते हैं, तभी तो तपस्वी होते, तभी तो योगेश्वर होते, तभी वो कृष्ण होते, तभी वो राम होते, तभी तो भगवान की को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं मन तो बड़ा चंचल है, मन तो किसी का एक मात्र हुआ ही नहीं, किसी का भाई मेरे किसी का नहीं होता। इसलिए कहते हैं मन हमेशा एकाग्र करना है तो आपको ओम का जप, ओम का आकार आपको प्राप्त। अच्छा, लोग देखना, कभी गौर करना, लोग जो अपना स्वरूप, अपना ये जो अपना स्वरूप देखते हैं ना दर्पण में, तो लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ, वो अपने अंदर में स्वयं इच्छा करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन सामने वाला कैसा कहता है वो अगर कहते हैं जब तक आपकी मैं यानी मैं, जब तक मैं नहीं मरेगी ना आपके जीवन में, तब तक आप जब बातें नहीं कैसे हैं
वो सामने वाला क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, मैं अच्छा हूँ। जीवन में सबके लिए तो अपना अच्छा होता, लेकिन मैं जब तक मैं नहीं मरेगी भाई तब तक कोई किसी का नहीं, वो तुम्हारा ही नहीं। कहते ये मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये मकान मेरा नहीं, ये मेरा तेरा कुछ नहीं भाई। ये जिसके लिए है वो दूसरे के लिए भगवान गिरवी रखता है तुम्हारे पास। ये जब तक है आप इसको 100 साल तक संभालिएगा, इसके बाद अपने बेटे को देंगे, बेटा किसी और को देखेगा, साथ साथ तो नहीं पूरी करके चले जाते, सब एक दूसरे में टच में लगे रहते। लाइन लगा के रखी ऊपर से महाराज भगवान ने, कहते हैं ये किसी ने जो जितना है उसको स्वीकार करो, जो जितना आपने पाया उसको ग्रहण करो, उससे ज़्यादा नहीं। भाग्य में जितना होगा उतना आपको मिलेगा, आप चाहे जितना कोशिश कर लें, मिलने वाला कुछ नहीं। जितने आपके प्रारब्ध में, जितना आपके भाग्य में लिखा, आपको उतना मिल के रहेगा, उसको कोई भी नहीं